नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देसी चैनल। इस समय हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा की BIW कॉलोनी में और साथ ही हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, किसकी सरकार बनाएगी, क्योंकि अब तक जो हालात रहे वो किसी से छुपे नहीं हैं। विकास कार्य की बात करी जाती थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर विकास के वादे खोखले नजर आते हैं। तो आइए बात करते हैं लोगों से। पानी का समस्या है, मीठा पानी नहीं है यहाँ पे, और ये फिर पानी टाइम पे नहीं आता। फिर एक कूड़ादान है बना रखा मंदिर के पास में, ये सबसे ज़्यादा परेशानी है हमारे को। मतलब BIW की कॉलोनियों में जो कुछ कच्चे घर भी हैं, गलियां सकरी हुई हैं, तो क्या लगता है कि कितने सालों से मतलब ये कॉलोनी बसी हुई है यहाँ पर? ये तो सर कम से कम 50-55 साल होगी। 50 साल लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या इन कॉलोनियों को कोई फ्लैट वगैरह बना के नहीं तब्दील कर सकते थे? जो जिन्हों के कच्चे घर बने हैं या किसी के अगर ज़मीन नहीं है, जिनका घर नहीं बना ठीक से, तो क्या जनता ने उन लोगों के लिए सोचा जिन पे मकान नहीं है पक्के? मकान सब पे है यहाँ पे जी, लेकिन बात करी जाती है झुग्गी बस्तियों को, झुग्गी बस्ती फ्लैट जो मिल रहे हैं उनको, तो फ्लैट नहीं चाहिए हमें, हमारी झुग्गी चाहिए हमें। झुग्गी सही है? हाँ, हमारे लिए झुग्गी सही है, फ्लैट नहीं चाहिए। तो बात करें अगर सफाई की, पीने के पानी की, तो कैसी है? वो पानी वानी की कर लेंगे हम। अब वो कह रहे हैं नेता लोग, देखो क्या होता है। इस बार चुनाव है, क्या लगता है दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे या किसी नए चेहरे को मौका दोगे? देखो जब समय बताएगी, वो तो समय बताएगी, मैं नहीं बता सकते। समस्या बहुत चीज़ है, मतलब क्या करे आदमी जो नहीं कह पाता वो इसलिए मजबूर हो जाता है। जी, हाँ, क्या समस्या है मुख्य रूप से? नाली का, पानी का, हाँ नाली का है, पानी का है, और आदमी का नौकरी का नहीं है, बड़ी परेशानी सर। अब क्या बताएं। हाँ, इस बार क्या लगता है जो पार्टियां चली आ रही हैं उन्हीं को चुनेंगे या फिर किसी नई पार्टी, नए चेहरे को मौका देना देखो सर, अब क्या चुनाव जिसका ज्यादा वोट है वही से कुछ जानेगा, रुझान अभी बताएगा। हाँ सर। जी, कौन सी जगह है ये? BIW है। BIW समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि हमारा नाला आज 2 साल से बना नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसमें कितना बच्चे गिरते हैं, इससे कोई नहीं दिखाई देता किसी को। विधायक को कभी आपने शिकायत की इस बात की? हाँ, हम लोग बहुत बार शिकायत करके, कभी विधायक तो इलेक्शन में आते हैं तो नहीं देखा जाता है। अच्छा, खाली इलेक्शन के दिन ही आता, पैसे भी आते हैं? ऐसा नहीं आते, ऐसे बदबू मारता है, ऐसे तोप के जाते हैं। अच्छा, बदबू आता है। चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी है। हाँ, उनको समस्या दिखाई देती है तो सुधार क्यों नहीं करते वो लोग? अब वो जाने क्यों नहीं करते हैं, जनता को दिखाते हैं कि हम करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते इस बार हैं। आप लोग किसको चुन रहे हैं, पुराने वाले विधायक को या कोई नया चेहरा? अब हम नहीं, जो काम करेगा हमारे लिए हम उसी को चुनेंगे। अब पहले नाला बनने के बाद ही हम वोट डालेंगे, ना तो हमारा जहाँ मन करेगा वहीं डालेंगे। बहिष्कार कर रहे हैं वोट। मीनाक्षी, कौन सी जगह है ये BIW कॉलोनी। क्या क्या समस्या जो आपको नजर आती है? समस्या ये है कि एक तो यहाँ कूड़ा कचरा बहुत है, बारिश आती है तो नालों का पानी घरों में घुसता है पब्लिक के, और ये नाले खुले हुए हैं, जो आता है बच्चा है बड़ा है वो सब गिरते हैं, और जिसको बोर्ड चाहिए होता है उसी टाइम ही ये चीजें देखते हैं। अब हर कॉलोनी में काम हो रहा है, ये नाले किसी को नहीं दिख रहे हैं। जिस कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है कि जो चीज पहले कराई जाइए वो पहले नहीं कर रहे हैं ये लोग। बस ये दिख रहा है कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन जो मेन चीज है उसको तो ढको। ये चीजें बीच में सफाई हुई, बीच में गारा निकला, सारी पट्टियां तोड़ के चले गए, लेकिन दोबारा नहीं डाला गया। सफाई करने वालों ने सबने तोड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको कहा था हमने कि भाई इसको ढकना, क्योंकि बच्चे गली में सब छोटे छोटे रहते हैं, पर उन्होंने दोबारा आगे कोई कार्रवाई नहीं करी इस चीज की। यहाँ से पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, विधायक BJP के थे, सभी, लेकिन किसी भी नेता ने आपकी पुकार सुनी? किसी ने नहीं सुनी हमारी। तो क्या लगता है दोबारा से वही उन्हीं पार्टियों को चुनेंगे या किसी नए आदमी को मौका देना चाहेंगे? चाहेंगे? जो सर जो काम करेगा तो हमें भी दिखेगा भाई इधर से काम हो रहा है तो हम उसी की तरफ ही जाएंगे जी, हम उसी की तरफ से ही लड़ेंगे और वहीं वोट दिया जाएगा। बदरपुर में अब तक 2 ही नेता थे बड़े बड़े, बार बार वही पलट के आ रहे थे। हाँ। तो क्या लगता है दोबारा उन्हीं को मौका देंगे या फिर नए को मौका देना चाहेंगे? ये तो देखो सर, जो काम कराएगा हम तो उसी को ही करेंगे जी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे पूरी BIW से लेके इस कोने तक कोई भी इस BIW में काम नहीं करता हुआ हमें दिख रहा अभी तक। 5 तारीख के इलेक्शन है, अभी तक कुछ भी नहीं है। मतलब BJP के जो विधायक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो यानी दोनों पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया। दोनों पार्टी कोई भी नहीं देख रही है, कोई भी कुछ नहीं कर रही है। तो इस बार बदलाव चाहेगी जनता? हमें तो बदलाव चाहिए।
जी, एक बात बताइए, बदरपुर में बीजेपी से विधायक थे, आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे, लेकिन यहाँ का विकास किसी भी पार्टी ने नहीं करा। अरे कोनो पार्टी होता है तो जैसे राम सिंह बिधुड़ी है तो वो भी ना कुछ कोई ना। और लोग क्या कहते हैं? तो क्या लगता है? कमल बांटते हैं, कमल बांटते हैं। अरे बांट रहे हैं तो सब इस बार बांट पे क्या रहे हैं। लगता है, दोबारा से उन्हीं पार्टियों को भरोसा ना करोगे भैया जे नाला बनवा दे वही के हमनी के या देवल किसी नए चेहरे को मौका देंगे? हाँ दे देंगे। नए चेहरे मैं पहले अपने BIW के को मैं धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। मैं हिराम दाहिमा प्रत्याशी जो है सेव के चुनाव पे खड़ा हूँ मैं, जी, और मैं प्रचार कर रहा हूँ। और प्रचार करते हुए देख रहा हूँ कि इन नेताओं ने जो है बीजेपी के नेता जो विधायक थे जी, उनका भी काम देखा मैंने, और जो बीजेपी पार्षद जो आम आदमी पार्टी जीत के जो बीजेपी में आए हैं जी। मैं उनका भी काम देख रहा हूँ। तो जनता बहुत परेशान है यहाँ पे। अभी आपने देखा है अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखो आप कितना नाला टूटा हुआ है, बहन जी कितनी परेशान है, बच्चे गिर गए इसमें, बुढ़े गिर गए हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हमें 5 साल हो गए, इस 5 साल में किसी ने कार्रवाई नहीं करी अभी तक। जी, नाला और खुला ना हुआ ही है। ना ही लाइट नाला खुला हुआ है, नाला टूटा पड़ा है पूरा, और रात में बड़े बूढ़े गिर जाते हैं इसके अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी जनता से कि ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं आप जो काम नहीं करते हैं। और ये बच्चे जो हमारी जनता है ये डरी हुई है, ये कुछ डरती भी है, सामने आना चाहती भी नहीं है, मैं गंदगी में रह के इनका जीवन खराब है। बदरपुर का इतिहास रहा है कि 40-50 सालों से 2 ही नेता राज कर रहे हैं, लगातार बदल बदल के वही आते हैं। तो क्या लगता है किसी तीसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? तीसरे को मौका जो इसलिए नहीं मिलता है कि हमारी जनता है, ये जनता थोड़ी बातों में आ जाती है, थोड़ा काम दिखा दिया, या फिर आपस के संबंध होते हैं नेताओं से, इसलिए दोबारा उनको चुन लेते हैं, कभी उसको चुन लेते हैं, कभी उसको चुन लेते हैं, और 2 ही शेर हैं यहाँ पे जीतने वाले। और इस बार तो आपके ऊपर भरोसा क्यों करे? जनता भरोसा इसलिए करेगी, मैं इनके सामने आया हूँ, कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, इनका एक भाई हूँ और इनका मैं बच्चा हूँ। ये चाहते हैं कि गरीब बच्चा कोई सामने आए और हमारा काम करे। अब बदरपुर की जनता को क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो अपना प्रतिनिधि चुने, इस बार गलती ना करे? मैं हिराम दाहिमा बदो विधानसभा 53 के अंदर प्रत्याशी, जो सेवा चिन्ह है मेरा, 5 तारीख फरवरी को आप अगर ये मेरी जनता अगर मेरे को समझेगी, अगर मेरे को जिताती है, तो मैं इनसे वादा करके जाता हूँ कि इनका मैं नाला बना के जाऊँगा। जीतने के बाद में पहले मैं यहाँ आऊँगा और इनका कनेक्शन करके नाला बना के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। सबसे पहला काम होगा पहले काम BIW है, नाले का काम होगा, ठीक है। अगर जनता मेरे को जिताती है। इस वक्त हम थे BIW कॉलोनी बदरपुर विधानसभा से, जहाँ के हालात किसी से छुपे नहीं है। सामने अगर आप देखें तो लोग इस नाले के आसपास रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं वो इस नाले में गिरकर आए दिन क्या नाम है चोट खाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। लेकिन अब तक यहाँ के किसी भी नेता या पार्षद ने इनका सम्मान करते हुए इसका सुझाव नहीं दिया, ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, चाहे आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे हों, लेकिन किसी ने भी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। तो आखिर ये जनता जो है किसे इस बार चुने, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता बनाकर देख लिए हैं। इस बार जनता कहीं ना कहीं वोट का बहिष्कार भी कर रही है, क्योंकि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। और इस बार उम्मीद लगाए भी तो लगाए किससे। बने रहें देशित न्यूज़ के साथ, मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।